नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर यह आ रही है कि मनीष कश्यप को बड़ी राहत मिली है। मदुरई कोर्ट से मनीष कश्यप को राहत मिली है और कोर्ट ने एनएसए को रद्द कर दिया है। मनीष की एनएसए के तहत गिरफ्तारी हुई थी, कोर्ट ने एनएसए को रद्द किया है। मदुरई कोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट की मदुरई ब्रांच में सुनवाई हुई और चलता रहेगा फिलहाल मनीष कश्यप पर केस, लेकिन यह इस वक्त बहुत बड़ी राहत मनीष कश्यप को मिली। कोर्ट ने एनएसए को रद्द कर दिया है और हाई कोर्ट की मदुरई ब्रांच में सुनवाई हुई। तो मनीष कश्यप को इस वक्त बड़ी राहत और खबर यह है कि मनीष की एनएसए के तहत गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन कोर्ट ने रद्द कर दिया एनएसए को और मदुरई कोर्ट से राहत मिली है। एक बड़ी राहत कही जा सकती है मनीष कश्यप को। मदुरई कोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती दी गई और हाई कोर्ट की मदुरई ब्रांच में सुनवाई चल रही थी। हालांकि मनीष कश्यप पर केस चलता रहेगा। यह बड़ी खबर इस वक्त की मनीष कश्यप को बड़ी राहत से जुड़ी हुई। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कोर्ट ने एनएसए को रद्द किया है। मनीष कश्यप को एक बड़ी राहत मिली है और उनके प्रशंसकों में इस खबर के बाद खुशी है। एनएसए के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी के बाद मनीष कश्यप परेशान चल रहे थे। हालांकि एक अपील उनकी मां की तरफ से भी आई थी कि उनके जो बेटे हैं मनीष कश्यप वो दोषी नहीं हैं, लेकिन मनीष कश्यप के ऊपर मामला चलता रहा। मदुरई कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई है। अब आगे बढ़ते हैं। जीतन राम मांझी का बड़ा बयान है नीतीश कुमार के साथ साजिश से जुड़ी हुई, जिसमें कहा जा रहा है कि खाने में विषैला पदार्थ मिलाया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार के साथ साजिश हो रही है, यह जीतन राम मांझी का बड़ा आरोप है। उनके खाने में विषैला पदार्थ मिलाया जा रहा है। किसी को जल्दी सीएम बनाने के लिए नीतीश के साथ साजिश की जा रही है। बीजेपी ने की मांझी के आरोपों की जांच की मांग और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा बोले मांझी ने किया है बहुत बड़ा खुलासा। ये मुख्यमंत्री जी को तो हम लोग कह ही चुके हैं कि उनके भोजन में पिछले कई एक दिनों से विषैला पदार्थ मिला करके साजिश तन जल्दी किसी को चीफ मिनिस्टर का गद्दी मिले, इसके लिए एक साजिश के तहत उनको विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि महावीर चौधरी के पोर्ट्रेट पर उन्होंने माल्यार्पण नहीं किया, अशोक चौधरी के माथे पर दे दिया जो जीवित हैं। उसी प्रकार से महिलाओं के बारे में क्या क्या न कहा, आज हिंदुस्तान नहीं संसार वाकिफ हो चुका है कि आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है इसका उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जो उनके दल के लोग हैं, गठबंधन के लोग हैं, जो निकट लोग हैं, इस घटना को अंजाम दे सकता है। बिहार जैसे बड़े राज्य के साथ एक बड़ी साजिश का इन्होंने खुलासा किया है। तो जीतन राम मांझी की तरह ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने भी इस तरह के आरोप लगाए हैं। आरएलजेडी प्रवक्ता माधव आनंद का बड़ा आरोप है सीएम नीतीश कुमार के साथ हो रही है साजिश। लालू प्रसाद पर साजिश का आरोप लगाया है। लालू अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं और इसी चक्कर में साजिश रच रहे हैं, यह कहना माधव आनंद का। हालांकि पूरे मामले की जांच की मांग उन्होंने की है और सीएम के उचित इलाज की जरूरत बताई है। के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की जो दिमागी स्थिति है उसको लेकर हम सब लोग चिंतित हैं। विगत कुछ दिनों में उनके तरफ से जो बयान आए हैं, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है, यह दिखाता है कि उनकी मानसिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। लेकिन आखिरकार उनकी मानसिक स्थिति इतनी खराब क्यों हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई लोग इस साजिश में सम्मिलित हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि लालू प्रसाद यादव जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में कुछ साजिश आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ रच रहे हैं? यह इन्वेस्टिगेशन का विषय है। मैं बिहार सरकार से मांग करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इसकी जांच हो और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का प्रॉपर इलाज हो, यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। और माधव आनंद और मांझी के बयान पर सियासत गर्म है। जेडीयू और आरजेडी ने आरएलजेडी पर हमला बोला है। उनके बयान को बहुत तवज्जो नहीं देने की जरूरत है। जो सम्राट अशोक का अपमान करने वाले के साथ खड़े हो गए, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आपने तो राजनीति में अपनी जमीर बेच दिया। नीतीश कुमार जी की तबीयत तो ऐसी
अच्छी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी की तबीयत खराब हो गई है जब से जातिगत जनगणना की रिपोर्ट उन्होंने जारी किया है। कारण यह है कि जो बिहार में 75% आरक्षण की बात मुख्यमंत्री ने किया या जाति आधारित गणना करवाया, इससे तकलीफ है भाजपा और भाजपा अलायंस के लोगों को। तो बात कहीं और है, दर्द कहीं और है और पट्टी कहीं और बांध रहे। ये समस्या है भाजपा और भाजपा के अलायंस का। तो आज एक तरफ विधानसभा के भीतर जीतन राम मांझी के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ तो दूसरी तरफ सदन के बाहर नीतीश कुमार के खिलाफ मांझी धरने पर बैठ गए। मांझी के साथ बीजेपी विधायक भी धरने पर बैठ गए। मांझी ने सीएम नीतीश पर जमकर निशाना साधा तो नेता प्रतिपक्ष ने बिहार में गुंडाराज का आरोप लगाया और स्पीकर से सदन की गरिमा बहाल करने की मांग की। तो सदन के भीतर मांझी ने इस मुद्दे पर हंगामा हुआ। दूसरी तरफ सभी लोग सदन के बाहर बैठ गए और बीजेपी के विधायक भी मौजूद थे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जीतन राम मांझी भी बैठे हैं और सबके हाथ में जो विरोध के जो शब्द हैं वो लिखे हुए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मांझी का निशाना और विधानसभा के बाहर जीतन राम मांझी का धरना। राजद के लोग जिस तरह से वातावरण बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ये गुंडा राज और गुंडों की सरदार बिहार के माहौल को खराब कर रहे हैं। सदन आसन की गरिमा जब बोलेंगे तो इस तरह का शब्द का बयान चलाएंगे, डिमोरलाइज करने का। आसन की गरिमा को बरकरार रखना अध्यक्ष की जिम्मेवारी है। और इस तरह के माहौल, आज एक दलित हमारे माननीय विधायक को किस तरह से अपमानित किए हैं और किस तरह से इनके साथ बयानबाजी किए हैं। ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। ये जंगल राज को मुख्यमंत्री जनता राज कहे। ये राजद के लोग गुंडा राज स्थापित करता है टारगेट करके। नीतीश कुमार इस्तीफा दें, यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो। हम लोग स्टेट की बात कर रहे हैं, स्टेट की बात कर रहे हैं। स्टेट के दलितों के साथ ही लोगों ने अत्याचार किया है। जिस तरह अपमान शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, मुझे कहीं नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री से योग्यता में कहीं जीतन राम मांझी जी कम है, उम्र में भी उनसे ज्यादा हैं। एक दलित समझ करके उनको अपमान करने का इनकी मानसिकता झलक रही है। द्रौपदी मुर्मू से संसद भवन के उद्घाटन नहीं करा रहे हैं और हम दशरथ मांझी को भी कुर्सी पर बिठाते हैं, जीतन राम मांझी जी को भी बिठाते हैं, रामनाथ कोविंद का भी समर्थन करते हैं और द्रौपदी मुर्मू जी से हम कृषि रोड मैप का हम उद्घाटन करवाते हैं। तो अगर दलित प्रेम है तो जातिगत जनगणना पर प्रतिनिधिमंडल में जाएंगे जनक राम जी, और जब हिस्सेदारी की बात आएगी तो जनक राम सबसे निचले पायदान पर। तो सीएम नीतीश के बयान के बाद महिलाओं का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। पटना में कई जगह महिलाओं ने प्रदर्शन किया। राजेंद्र नगर में महिलाएं सड़क पर उतरी और नीतीश कुमार का विरोध किया। महिलाओं का कहना है कि नीतीश का बयान कहीं से माफी लायक नहीं है। तंत्र का मंदिर है, वहाँ पे अभद्र बोले हैं। ये नहीं कि कहीं अलग बोले हैं, चाहे कहीं निकल गया बात गलत से, लेकिन जो विधानसभा है उसमें वो बात बोले हैं। तो बहुत शर्म की बात है और ये जनता के लिए नहीं, पूरे देश के लिए शर्म की बात है, महिलाओं के लिए शर्म की बात है। माफी मांग ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं, एक महिला सशक्तिकरण की ओर हम लोग जाते हैं और इतना एक अच्छा पोस्ट पे रहते हुए सीएम की बहुत बड़ी गरिमा होती है, तो इस पोस्ट पे रहते हुए इस तरह का टिप्पणी करना औरतों के लिए इतना विवादित और इतना शर्मनाक बात बोलना हम सभी महिलाओं के लिए बहुत ही शर्म की बात है। इस बयान को जितना निंदा करें उतना कम है। हम इसके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास कि हम ये मतलब इतने मर्यादित पोस्ट पे रहकर उन्होंने इतना घटिया बयान दिया कि मतलब आज पूरे मतलब राष्ट्र में बिहार का इतना बदनामी हो रहा है कि हम सर से झुके हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बुद्धि शुद्धि के लिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने कार्यकर्ताओं ने गायत्री मंदिर में हवन किया, पूजा अर्चना की। गोपालगंज के गायत्री मंदिर में आयोजित हवन में हम पार्टी के काफी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। पूरे विधि विधान के साथ हवन हुआ
और हम के जिलाध्यक्ष पंकज सिंह राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जिस तरह से हाल के दिनों में बयान सामने आए हैं उससे पता चलता है कि उनकी बुद्धि खराब हो गई। उन्होंने कहा कि पहले महिलाओं पर सदन में अभद्र भाषा का प्रयोग, अपमानित किया और उसके बाद सदन में ही पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर दलितों को अपमानित किया। दलित कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश कुमार से तुरंत माफी मांगने की मांग की। हवन पूजा का जायजा लिया गोविंद कुमार ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बुद्धि और शुद्धि के लिए इस वक्त गोपालगंज के गायत्री मंदिर में हम पार्टी की ओर से विशेष हवन पूजा का आयोजन किया गया है। ये तस्वीर है गोपालगंज के गायत्री दुर्गा मंदिर परिसर की, जहां पर हम पार्टी के और तमाम दलित समुदाय के लोगों की ओर से ये हवन पूजा अर्चना का आयोजन किया गया है। और ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बुद्धि और शुद्धि के लिए हवन किया जा रहा है। और ऐसे में यहाँ तमाम जो कार्यकर्ता हैं, दलित समुदाय के लोग हैं, वो इस वक्त गायत्री मंदिर में पहुंचे हैं और यहाँ पर विशेष हवन पूजा जो है सुबह से ही चल रही है। ऐसे में इन लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, आखिर क्या है और ये लोग क्यों जो है हवन पूजा अर्चना कर रहे हैं। सबसे पहले हम की पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं उनसे ही बात करते हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं आज? ये देखिए, आज हम लोग गायत्री मंदिर में गायत्री माता के को साक्षी मान के, और आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार के नीतीश कुमार जी हैं उनका बुद्धि शुद्धि यज्ञ हम लोग आज कर रहे हैं। उनके द्वारा पिछले कुछ दिनों से महिलाओं के संबंध में आपत्तिजनक बयान दिया गया। फिर कल वयोवृद्ध दलित नेता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे आदरणीय जीतन राम मांझी जी को अपमानित करने का काम किया गया और लगातार उनके द्वारा जो है वो कटाक्ष किया जा रहा है और अनर्गल बात किया जा रहा है, जिससे बिहार की मान मर्यादा और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि बिहार के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनकी बुद्धि जो है वह कहीं ना कहीं भ्रष्ट हो चुकी है, मति भ्रम की स्थिति में है और उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं प्रतीत हो रहा है। मैं तो पहले ये कहना चाहूँगा कि विनाश काले बुद्धि विपरीत, नीतीश जी का विनाश का टाइम आ गया, इसीलिए उनका बुद्धि काम नहीं कर रहा है। हम लोग इसलिए कर रहे हैं नीतीश कुमार का बुद्धि थोड़ा भ्रष्ट हो गया है, अच्छा हो जाएगा। त्रिमाता से निवेदन यही हम लोग करते हैं। और जीतन राम मांझी का वो लोग बहुत अति कर रहे हैं, महादलित का अपमान कर रहे हैं। हम लोग महादलित हैं, इसलिए हम लोग का अपमान नहीं होना चाहिए। क्या संदेश है हवन के माध्यम से? संदेश यही है कि उनका बुद्धि ठीक हो जाए मुख्यमंत्री जी का, इसलिए जॉब कर रहे हैं। कौन सा ये यज्ञ है? गायत्री यज्ञ है। इस तरह से लगातार जो है विपक्ष सीएम नीतीश कुमार पर हमला कर रहा है। गोविंद कुमार।